24 दिसंबर 1999 नेपाल से एक फ्लाइट टेक ऑफ होती है जिस फ्लाइट का नाम होता है IC-814 जो कि नेपाल से दिल्ली की ओर जा रही होती है। उसमें कुल 137 पैसेंजर्स मौजूद होते हैं और इस फ्लाइट के कैप्टन होते हैं 37 वर्षीय कैप्टन देवी शरण और इसके फर्स्ट ऑफिसर थे राजेंद्र कुमार और जिसके फ्लाइट इंजीनियर थे अनिल कुमार जग्गिया। हमेशा की तरह बिना कोई परेशानी को ये फ्लाइट अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा था और सारे पैसेंजर अपना लंच कर ही रहे थे कि उनमें से 5 पैसेंजर्स उठ के बाकी के पैसेंजर्स को गन पॉइंट पे ले लिया और उनकी सारी खाने पीने की चीजों को लेके फेंक दिया। ना पैसेंजर और ना ही क्रू मेंबर को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी उन मास्क पहने हुए में से एक जो होता है कॉकपिट में घुसता है और पायलट और फर्स्ट ऑफिसर को भी गन पॉइंट पे ले लेता है। एंड दिस फ्लाइट हैज बीन हाईजैक्ड। IC-814 इन 5 लोगों द्वारा हाईजैक की जा चुकी थी और अगले 7 दिनों तक पूरा देश इस चीज को देख रहा था। लेकिन इस हाईजैकिंग के पीछे मकसद क्या था और कौन थे ये हाईजैकर्स, यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। दिस इज द स्टोरी ऑफ इंडियाज बिगेस्ट हाईजैकिंग। दिस इज द स्टोरी ऑफ IC-814। या मेरे माइंड में थी वो ये थी कि ये जितना मर्जी मेरे को डरा ले, मेरे को ये चीज मालूम है कि जब तक ये जहाज इनको मेरे से उड़वाना है तो तब तक ये मेरे को नहीं मारेंगे। ये 5 हाईजैकर्स लिंक थे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था हरकतुल मुजाहिदीन, जिनका नाम था इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शाकिर। ये 5 सिटीजन थे पाकिस्तान के। ये 5 बहुत पहले नेपाल में पहुंच चुके थे और वहां से एक मामूली पैसेंजर्स की तरह ये लोग इस फ्लाइट में बैठे थे। उस वक्त जो फ्लाइट्स होती थी उनकी सिक्योरिटी इतनी एडवांस नहीं थी जितनी आज है। इस वजह से उस वक्त इस फ्लाइट को बहुत ही आसानी से हाईजैक कर लिया गया। प्लेन को हाईजैक करने के बाद जो हाईजैकर्स की डिमांड थी वो डिमांड कुछ यूँ थी कि इंडिया की जेल में कुछ आतंकवादी, कुछ टेररिस्ट बंद थे। वो चाहते थे कि इंडिया उन टेररिस्ट को छोड़ दे। ये उनकी डिमांड थी। जो हाईजैकर्स थे उन्होंने प्लेन को लैंड करने के लिए पाकिस्तान के लाहौर को चुना, लेकिन पाकिस्तान ये सब सिचुएशन देखते हुए लैंडिंग की परमिशन देने से मना कर दिया। लेकिन हाईजैकर्स इस बात को मान नहीं रहे थे। पायलट लगातार ATC को कंट्रोल करते रहे लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज की परमिशन नहीं दी। पाकिस्तान ने लैंडिंग की परमिशन नहीं दी। इसी तरीके से पायलट ने हाईजैकर्स को समझाया कि प्लेन में फ्यूल बहुत कम है, हमें रिफ्यूलिंग के लिए कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ेगा। और ना चाहते हुए भी हाईजैकर्स को इस प्लेन को अमृतसर में लैंड कराना पड़ा, जो कि हाईजैकर्स के लिए एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप था और इंडिया के लिए एक गोल्डन चांस। और शाम को 7 बजे के करीब इस प्लेन को अमृतसर में लैंड कराया गया। पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सरबजीत सिंह ने बताया उन्हें इस चीज़ की खबर, इस हाईजैकिंग की खबर न्यूज़ टीवी को देख के मिली, ना कि क्राइसिस मैनेजमेंट द्वारा इन्हें इत्तला नहीं की गई। बाद में उन्होंने इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया और यही बात उस वक्त यूनियन गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर LK अडवाणी ने भी कही कि उनको भी इस बात की खबर न्यूज़ से पता चली। इतने इंपॉर्टेंट लोगों को ये खबर न्यूज़ से मिलना, आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा सिस्टम का फेलियर था ये। लैंडिंग के बाद तुरंत पायलट ने अथॉरिटीज़ को रिफ्यूलिंग के लिए कहा। पायलट को लगा इस प्लेन को दोबारा टेक ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस वक्त देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। लेकिन अमृतसर में जो क्राइसिस मैनेजमेंट थे उनको इंस्ट्रक्शन था कि फ्लाइट को जितनी देर हो सके एयरपोर्ट पे ही रोक के रखा जाए और ये ऑर्डर सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही आए थे। लेकिन जो हाईजैकर्स थे उन्होंने लोकल अथॉरिटीज से बात करने से सीधा मना कर दिया और इन सब केओस के बीच जो कैप्टन देवी शरण है वो ATC को 4 से 5 बार कांटेक्ट करके कहा कि जो हाईजैकर्स थे वो कलाशनिकोव राइफल से लैस है और हाईजैकर्स को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इतना वक्त गुजरने के बाद प्लेन में रिफ्यूलिंग ना होने की वजह से जो हाईजैकर्स थे में से एक हाईजैकर ने एक पैसेंजर की गर्दन पे चाकू से हमला कर दिया जिसका नाम था सतनाम सिंह, जो कि एक जर्मन सिटीजन थे, जिसे बहुत गहरी चोट आई। 7:45 पे पंजाब पुलिस के लोकल कमांडोज को स्टैंड बाय पे रखा गया जिन्हें एक फ्यूल रिफ्यूलिंग ट्रक के अंदर भेजा गया जिनका काम था कि प्लेन के टायर को पंक्चर करना। उसके बाद एक रिफ्यूलिंग ट्रक को भेजा गया जिसका काम था प्लेन के रास्ते को ब्लॉक करना। ATC ने फ्यूल टैंकर के ड्राइवर को कहा कि स्पीड थोड़ी कम रखो, लेकिन जो हाईजैकर्स थे उन्होंने ये सब देख लिया और उनको लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत प्लेन को टेक ऑफ करने को कहा और ना चाहते हुए भी कैप्टन देवी शरण को फिर से एक बार इस प्लेन को टेक ऑफ करना पड़ा। इस प्लेन के रास्ते में एक फ्यूल टैंकर खड़ा था। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती टेक ऑफ में, ये प्लेन सीधा जाके फ्यूल टैंकर से टकराता और ब्लास्ट हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और प्लेन एक बार फिर से हवा में था बिना रिफ्यूलिंग के। इंडियन ऑफिशियल्स ने एक बहुत अच्छा चांस खो दिया था हाईजैकिंग को रोकने का और फ्लाइट को एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ मोड़ा गया। ATC ने एक बार फिर से फ्लाइट लैंडिंग की परमिशन पाकिस्तान से मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने इस बार भी लैंडिंग की परमिशन देने से मना कर दिया। प्लेन में फ्यूल की कमी की वजह से बिना किसी लाइट और नेविगेशन की मदद से प्लेन को लाहौर में क्रैश लैंडिंग करानी पड़ी। रनवे की लाइटें बुझा दें। पाकिस्तान ने लाइट्स और नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिया था ताकि ये प्लेन लाहौर में लैंड ना हो पाए और इंडिया को खबर दी गई कि प्लेन लाहौर में लैंड हो चुका है और फौरन इंडियन हाई कमिश्नर जी पार्थसारथी को हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान भेजा गया और पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की गई कि किसी भी हालत में
प्लेन को टेक ऑफ करने की परमिशन ना दी जाए और पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने रनवे की जो लाइट्स होती है उन्हें बंद कर दी ताकि ये प्लेन टेक ऑफ ना कर पाए। वहाँ पे प्लेन को रिफ्यूल किया गया और चारों तरफ स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर को तैनात किया गया और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने उनके साथ नेगोशिएट करने की कोशिश की और उनसे ये कहा गया कि बच्चों और औरतों को छोड़ दिया जाए, लेकिन हाईजैकर्स ने उनकी इस बात को मानने से मना कर दिया। रिफ्यूलिंग के बाद प्लेन पाकिस्तान से टेक ऑफ करता है और अफगानिस्तान में इस प्लेन को लैंड करवाने की कोशिश करी गई, लेकिन उस वक्त अफगानिस्तान में प्लेन को रात में टेक ऑफ नहीं करवाया जा सकता था। उसके बाद ओमान में किसी तरीके से प्लेन को लैंड करवाने की कोशिश करी गई, लेकिन ओमान ने भी परमिशन देने से मना कर दिया और उसके बाद ये प्लेन को सीधा यूएई की दुबई में लैंड किया गया और दुबई में 37 पैसेंजर्स को हाईजैकर्स ने रिलीज़ किया, जिसमें एक बहुत ही क्रिटिकली इंजर्ड पैसेंजर रुपीन कटियाल भी थे जिनकी बाद में डेथ हो गई। इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडियन कमांडोज को वहाँ पे सिचुएशन हैंडल करने के लिए भेजा जाए, लेकिन यूएई गवर्नमेंट ने इस चीज़ की परमिशन देने से मना कर दिया। उसके बाद प्लेन यहाँ से टेक ऑफ होता है और सीधा अफगानिस्तान के कांदार में प्लेन लैंड होता है और इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान का रूल था और तालिबान ने कहा वो हाईजैकर्स और इंडियन अथॉरिटीज़ के बीच मीडिएटर का काम करेंगे। बेसिकली इंडिया और हाईजैकर्स के बीच जो भी बातचीत होगी वो तालिबान के ज़रिए ही होगी। अजीत डोवाल जो कि उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे, उनका मानना था कि हाईजैकर्स को वहाँ पे आईएसआई का सपोर्ट मिल रहा है और इस वजह से इंडिया ने जो भी प्रेशर अभी तक हाईजैकर्स के ऊपर बनाया है सब के सब धरा का धरा रह जाएगा। और अजीत डोवाल का ये भी कहना था आईएसआई अगर हाईजैकर्स को सपोर्ट न करता तो इंडिया इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकता था। इनिशियली इन हाईजैकर्स की डिमांड ये थी कि सज्जाद अफगानी हरकतुल मुजाहिदीन का फाउंडर 36 कैदियों के साथ $200 मिलियन दिया जाए, लेकिन इस डिसीजन की वजह से पब्लिक में इंडियन गवर्नमेंट की इमेज बहुत ही नेगेटिव हो जाती। इसी तरीके से निगोशिएशन के बाद 3 कैदी जो कि इंडिया की जेल में बंद है उन्हें छोड़ने का फैसला किया गया। इसका नाम था मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमार, सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। इन तीनों को अफगानिस्तान लाया गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये 3 कौन है तो इनके नाम आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। कांदार पहुंचने के बाद इन तीनों को हाईजैकर्स के हवाले कर दिया जाता है। बदले में हाईजैकर्स बचे हुए सारे पैसेंजर को छोड़ते हुए ये कहा कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया जाए। इंडिया को लगता था कि पैसेंजर्स को रिलीज करने के बाद अफगानिस्तान गवर्नमेंट इन हाईजैकर्स को बंदी बना लेंगी, लेकिन बदले में ऐसा कुछ होता नहीं। तालिबान गवर्नमेंट खुद उन हाईजैकर्स को क्वेटा में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर छोड़ के आती है। इन तीनों आतंकवादियों को छोड़ते हुए जम्मू और कश्मीर के जो सीएम थे उस वक्त के, फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि मतलब इन तीनों को छोड़ना इंडिया के लिए आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है और ऐसा ही हुआ। लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे कि ना चाहते हुए भी इंडिया को इन तीनों को छोड़ना पड़ा। सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो।